हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो होने वाली है हमारी बजट पे कि हम बजट अपना कैसे बनाते हैं पूरे महीने का। मेरे साथ जैसे होता है, जैसे मैं करती हूँ आप लोग के साथ वैसे ही शेयर करूँगी और कितने रुपए में मैं अपने पूरे महीने को चला पाती हूँ 1 महीना। तो चलिए इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे और आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, तो आज का वीडियो दोपहर का ये कुछ टाइम है, इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभी ही करीबन 11 साढ़े 11 के करीब में हो रहा है और अभी जस्ट हमने स्नान ध्यान किया है और बाबू भी मेरा आ चुका है स्कूल से। तो बस इस टाइम से मैंने आज व्लॉग स्टार्ट करी है और अभी स्नान करने के बाद तैयार वगैरह हो लेते हैं। तो बस हमने हल्का-फुल्का जो भी काम वगैरह करना था वो मैंने कर लिया है और बस आ गई हूँ अभी कपड़ा डालने। बाहर ही मैं कपड़ा डालती हूँ, जो कि मुझे देखना पड़ता है कि कहीं बंदर वगैरह तो कपड़े नहीं ले जा रहे हैं। जैसे ही आते हैं मैं उठा लेती हूँ और यहाँ पे आज धूप अच्छी आ रखी है। कल बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फिर आज धूप अच्छी आई है और अभी थोड़ा सही लग रहा है। बिकॉज़ मौसम ठंडा-ठंडा होता है ना, तो फिर अच्छा लगता है। बारिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ग्राउंड फ्लोर पे होने की वजह से ना ऐसा लगता है ना कि फिर ना घर से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस आज धूप आने की वजह से कुछ पानी निकल गया है और भीगी-भीगी सी है पूरा फर्श, पर सही लग रहा है अभी। धीरे-धीरे दोपहर होते टाइम ना फिर ये सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ अंदर रूम में और ये बाहर वाला रूम है जिसको ना मैं अभी बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ और इस बेड पे जो बेडशीट था मैं डाली थी तो वो मैंने मॉर्निंग में ही हटा लिया। जो कि मुझे धोना था तो फिर मुझे हटाना हो गया था और उस टाइम मैंने फिर बेडशीट बिछाई भी नहीं थी, तो फिर मैं सोची कि चलो बाद में ही डाल दूँगी। बिकॉज़ मैंने बेडशीट बिछा दिया है, अभी थोड़ा सही लग रहा है। बिस्तर लगा दो ना तो फिर घर साफ-सुथरा सा और पूरी क्लीनिंग हो जाती है जब आप एक बिस्तर ठीक कर देते हो। मेरे साथ तो ऐसे होता है और बस यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ अपने पूरे महीने का बजट बनाने के लिए। तो गाइज़ ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं बजट बनाने बैठती हूँ तो करीबन 1 घंटा तो लगेगा ही और 1 घंटा 45 मिनट लग जाता है हमें बजट बनाने में। क्योंकि पूरे महीने का खर्च हमें लिखना होता है और लिख के उन सारी चीज़ों का मैनेज करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि जब हम मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना तो हमारे पास उतने अवेलेबल पैसे नहीं होते हैं कि हर चीज़ हम उस हिसाब से करें। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना एक हर महीने का बजट बनाएँ और उसमें ना हर चीज़ जो हमारे जो महीने में यूज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ों को एक डायरी पर नोट करें और उसमें ना उस हिसाब से थोड़े-थोड़े पैसे अरेंज करें कि हाँ, जहाँ पे जितना ज़रूरत है और कम से कम कोशिश करें कि वहाँ लगे। और फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत होता है जितने पैसे की, कुछ पैसे ऐसे होते हैं ना कि जो कम-बेशी होने वाले नहीं होते हैं, उतना ही के उतना देना होता है। जैसे बच्चों के स्कूल का फ़ी, ट्यूशन का फ़ी, दूध वाला, बिजली, ये सारी चीज़ें ना कुछ होती हैं, गैस सिलेंडर, तो उन सारी चीज़ों को हम अलग करने के बाद जो और पैसे बचते हैं थोड़े, तो उसमें हम सब्ज़ी वग़ैरह जो लाना होता है वो लाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें मैं करीबन आधे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से मैं बैठ के और अपने घर का जब 30 तारीख को या फिर 1 तारीख को ऐसे करके मैं बना लेती हूँ। उसके बाद ना मैं 1 से 5 तारीख के बीच में सारे सामान ले आती हूँ। जैसे मुझे कैंटीन से कुछ सामान लाने होते हैं, तो वो भी मैं इसमें लिख देती हूँ कि इतने पैसे के मुझे कैंटीन से सामान लाने हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना है और क्या-क्या लाना है, फिर मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि ध्यान दूँ। जो चीज़ें नहीं होती हैं घर में बस वही मैं लेके आने की कोशिश करती हूँ। चीज़ें मार्केट में या फिर कैंटीन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर हमें उसी में जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है, घर की ज़रूरत होती है,
वही सारी चीज़ें लेनी चाहिए। मन तो हमारा बहुत ही करता है कि चलो हम ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मन को थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दबा के रखेंगे ना, तो फिर ना हमारा बजट सही से चलता है, नहीं तो हमारा बजट बिगड़ा रहता है। तो एक अच्छे से बजट बना के पूरे महीने को जब मिडिल क्लास फैमिली को चलना होता है ना, तो थोड़े से अपने जो मन होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो भी करते हैं कि नहीं ये जो जो चीज़ ज़रूरत का नहीं होता है ना, उसे नहीं ही लेना चाहिए, और जो ज़रूरत का है उसे तो हमें लेना ही होता है। तो बस गाइज़ इस तरह से मैं अपने घर को कुछ चलाती हूँ और मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, और बहुत अच्छे से मैं अपने घर को चला भी पाती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसे मतलब बजट बनाएँ और चलाएँ, क्योंकि जो हमारे आजकल ऐसे सिस्टम हैं कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, तो फिर ना बजट नहीं बना पाते हैं, और फिर ना ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, तो इस चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना होता है कि नहीं, हम कोशिश करें कि अपने मतलब चीज़ों को ना थोड़ा कंट्रोल करें, अपने मन को थोड़ा ध्यान दें कि हाँ जी, हमें बस यही सारी चीज़ें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो हमारा फिर बजट बिगड़ जाएगा और फिर पूरे महीने चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारे पास कैश पैसे होते हैं ना, तो सारी चीज़ों के लिए हम पैसे अलग कर लेते हैं। दूध के लिए, बिजली के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, और जिसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ों के गैस का पैसा, इस तरह से इलेक्ट्रिक का, सब हम अलग करके और एक कागज़ की पुड़िया बना लेते हैं, जैसे पैसे रख के और उसको फ़ोल्ड कर देते हैं, और ऐसे बारी-बारी से उसके ऊपर हम नाम लिख देते हैं कि इस चीज़ों के लिए मेरा पैसा है, तो फिर ना वो इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं जाता है। बट ऑफ़लाइन ऑनलाइन की आजकल सुविधा ज़्यादा हो गई है हर जगह, तो फिर ना हमारे पैसे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो गाइज़ थोड़े से ध्यान देने पड़ते हैं, और अपने मन को थोड़ा मनाना पड़ता है कि नहीं, जो चीज़ें ज़रूरत है वही लें, नहीं तो फिर ना हमारे मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ मैं अपने घर को कुछ इस तरह से चलाती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा घर चलता है, और कोई दिक्कत हमारी नहीं होती है। सो गाइस, उसी बीच मैं कुछ ग्रोसरी के सामान लेके आती हूँ जिसमें से मेरे पैसे बच भी जाते हैं, और जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है ना, वो चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ, और या फिर कुछ चीज़ें होती भी हैं तो उसका अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े कम ले आऊँ। तो इस तरह से करके हम अपने घर में कुछ बचत भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप सभी को बता दूँ, मैं अपने घर को 10,000 रुपए में चलाती हूँ, और उसके बावजूद मैं कुछ पैसे बचा भी लेती हूँ, जैसे कि 1500 रुपए किसी मंथ, 2,000 रुपए मैं ऐसे बचा लेती हूँ, और घर बहुत अच्छे से चल भी पाता है। तो गाइज़, आप लोगों से बात करते-करते मेरे पूरे काम हो गए हैं, हमने खाना-पीना भी खा लिया है, और कुछ अभी शाम का टाइम हो गया है, और अभी हस्बैंड अचार लगा रहे हैं आम की। जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने आम को धूप में रखा था धोने के बाद हल्दी नमक डाल के, तो उसके बाद का ये प्रोसेस है, और मैंने मसाला भी उसी वीडियो में आप लोग को पिछले वीडियो में सारे मसाले को पाउडर किया था। जो चीज़ें मेरे पास खड़ी थी, तो वो सारे मैंने पाउडर किए थे। तो बस यहाँ पे अभी इस मसाला मिक्स करना है, बिकॉज़ इस बार के अचार हस्बैंड लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हल्दी डाले हैं, उसके बाद मिर्च पाउडर, और उसके बाद कश्मीरी मिर्च, इस तरह से बारी-बारी से जो भी चीज़ें लग रही हैं ना वो डालते जा रहे हैं। ये है धनिया पाउडर, मेथी पाउडर और सौंफ, एक ही साथ मैंने पाउडर कर लिया था वो। और उसके बाद ये है मंगरेल। मंगरेल और अजवाइन को अच्छे से हाथ से मिक्स करना पड़ता है, मैश करने के बाद ही डाला जाता है, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और अचार में एक अच्छा-सा स्वाद बनता है। तो मंगरेल और अजवाइन अलग-अलग था, जिसको ना अलग-अलग ऐसे मैश करके और डाल देते हैं। उसके बाद अभी डालना है सौंफ, खड़ी सौंफ है, जो कि मैंने भून के भी डाला है,
इसमें, बट ये खड़ी सौंफ जो है ना वो बहुत अच्छा स्वाद देता है। वैसे तो सौंफ ना ऐसे ही अच्छा लगता है, जैसे इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दो ना तो खुशबू आती है। पर मैंने थोड़ी सी हल्की भून के भी डाली है। और ये है सरसों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मसाले, अचार के मसाले में सरसों। तो सरसों नहीं पड़ेगा तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो सरसों मैंने काली वाली रखी है, और काली वाली सरसों की स्वाद अच्छी होती है। अभी डाल देते हैं नमक, और अचार में नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही पड़ता है। अचार को गलाना होता है तो फिर थोड़ी-सी ज़्यादा नमक रहती है ना तो सही रहता है। पाउडर में हमने सब कुछ डाल दिया है, अब अच्छे से मिक्स करना है। अभी ऑयल डालना बाकी है, तो सबसे पहले तो थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे अभी हल्का-फुल्का मिक्स कर लिए हैं हस्बैंड, और उसके बाद ना इसमें ऑयल डाल देते हैं, जो कि 1 केजी ये ऑयल है। और अभी इसमें 1 केजी के करीब पड़ जाएगा, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। तो ये जब मिक्स हो जाता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, और अचार लगाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मसाला जब पाउडर होता है ना तो फिर आसानी से लग जाता है। तो इसको केयरफुली लगाना पड़ता है, अच्छे हाथों से लगाना होता है, और साफ़-सुथरे जगहों पे इसे रखना भी होता है, तो ये अचार अच्छा बन के रेडी होता है, और ज़्यादा दिन तक टिकता भी है, ख़राब भी नहीं होता है। तो गाइज़ यहाँ पे शाम हो चुकी है, और अचार भी हमारा भी लग चुका है। मैं आ गई हूँ बाहर, और फूलों में पानी डालना था, जो कि छोटे-छोटे प्लांट्स हैं ना वो हल्के-फुल्के मुरझाए से लग रहे थे मुझे, मुरझाए तो नहीं थे, मतलब ठीक थे, बट ना हल्का-फुल्का पानी दे दो ना तो पौधे खिले-खिले से लगते हैं। पौधे छोटे-छोटे से हैं, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, और अच्छा भी लगता है। जो कि आज दोपहर के टाइम में बंदर भी आया हुआ था, तो कुछ पौधे मेरे ख़राब करके चले गए, और इसमें मैंने कुछ पत्थर डाले हैं कलरफुल, जिसको ना लगा कि मतलब बंदर को लगता है ना कि वो कुछ खाने की चीज़ें हैं, तो निकाल-निकाल के सारे फेंक देते हैं, और अजीब-सा मतलब पूरा भी घेर देते हैं। तो अभी मैंने जो भी गिरा हुआ था ना, निकला हुआ था, सब मैंने उठा के और फिर से रख दिए हैं, अच्छे से कर दिए हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी कट कर लेते हैं तरबूज। तरबूज खाने को मन होता है शाम के टाइम में ही, गर्मी में। दोपहर में मन होता है, मगर शाम के टाइम पता नहीं क्यों चाय से अच्छा तरबूज ही है। खा लो कुछ ठंडा-ठंडा सा, या फिर मॉर्निंग में, मुझे तो ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी तरबूज को कट कर लेते हैं। आजकल हम लोग चाय अवॉइड कर रहे हैं, और तरबूज या कुछ ठंडी-ठंडी लस्सी वग़ैरह पी रहे हैं, जिससे कि ना बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, और चाय की याद भी नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पे गर्मियों में कुछ इस तरह से मिल जाए शाम के टाइम तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज़, मैंने इधर बाबू को भी बैठा दिया है पढ़ने के लिए, और जैसे ही हम तरबूज़ वग़ैरह खाएँ उसके बाद हमने बाबू को बैठा दिया है। शाम के टाइम बच्चों को जो भी होती है ना, होमवर्क्स वग़ैरह होता है, उसको टाइम से बैठा दो ना तो बच्चे कर लेते हैं, नहीं तो फिर शाम को ना वो सोने लगते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने बाबू को बैठा दिए हैं, और इधर पानी बॉटल, मम्मी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए करके, बच्चों को होता है कि नहीं मुझे पानी भी चाहिए, कुछ खाने को भी चाहिए, मतलब बच्चों को ये चीज़ रहता है। तो बस यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम भी वैसे है, तो फिर पानी वग़ैरह तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़ा वग़ैरह जो भी ने मेरा डाला हुआ था ना, सब मैंने उठा लिया है, और उठाने के साथ ही मैं आ गई थी, फिर मैं फूल में पानी वग़ैरह डालने लगी, तो उस टाइम मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। तो अभी मैं आराम से बाबू को देखती भी रहती हूँ, और फिर ना मेरे 1-2 काम भी हो जाते हैं। बच्चों को देखते रहो और काम करते रहो ना, तो वैसे तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों पे ध्यान रहता है ज़्यादा, पर काम सही से हो भी जाता है, और आराम से इस टाइम में फ़ोल्ड करते हुए कपड़ा, अभी कुछ काम नहीं था, तो ये भी दोनों काम हमारा एक ही साथ हो रहा है। और हस्बैंड चले गए हैं बाहर, जो कि ड्यूटी है अभी, तो फिर ना मैं ये सारे काम को निपटा लेती हूँ। सारे काम मेरे हो चुके हैं, झाड़ू, पोछा, शाम के मेरे जो भी होते हैं ना, सब कुछ मैंने अब कर लिए हैं। बस मुझे अभी
कपड़े फ़ोल्ड करने हैं और उसके बाद फिर खाना वगैरह में मुझे लगना है, डिनर की तैयारी में। तो गाइज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर बताना। अच्छा लगता होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और ढेर सारा कमेंट करना, जो कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हुए जाइए। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।